Hi friends, welcome back once again. In this lecture, we're going to discuss about the resultant या equivalent resistance of a parallel combination. कि parallel combination में अगर बहुत सारे resistors लगे हुए हों तो उस पूरे सर्किट की जो equivalent resistance है या resultant resistance है या net resistance है वो कैसे find out की जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, हम इसी एग्जांपल की मदद से समझ लेंगे, 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे जंक्शन से करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी, IR। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज I क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू V बाय R। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। लेट सपोज दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो I विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R। तो पुटिंग सेकेंड इंटू 1, पुटिंग सेकेंड इंटू 1, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं हम, V बाय R लिख सकते हैं। तो V बाय R इक्वल्स टू I1 की जगह क्या लिखेंगे, I1 किसके अक्रॉस, किस I1 जो करंट फ्लो हो रहा है किस में से फ्लो हो रहा है, वो R1 में से फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बाय R1 प्लस I2 किस में से फ्लो हो रहा है, किस वायर में से, जिसपे R2 कनेक्टेड है। तो इसको क्या लिखेंगे, V बाय R2 प्लस I3 किस में से फ्लो हो रहा है, जिसमें R3 कनेक्टेड है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, V बाय R3, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज V बाय R इक्वल्स टू, यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर कौन आएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो यहाँ से V से V क्या हो गया बच्चा पार्टी, कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद एक्सप्रेशन 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज में तो क्या था, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, सीधे सीधे सम होता था। बट पैरेलल में क्या है, रेसिप्रोकल होके सम हो रहा है बच्चा पार्टी, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की मदद से हम किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले सर्किट की नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसमें 99% बच्चे जो क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड्स में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, तो बच्चे क्या करेंगे, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 करेंगे और जो आंसर निकलेगा लिख देंगे ये आ गई रेजिस्टेंस। नहीं बेटा, ये रेजिस्टेंस नहीं आई, ये तो किसकी वैल्यू आई, 1 बाय R की वैल्यू आई। क्वेश्चन ने हमसे R की वैल्यू पूछी है, ना कि 1 बाय R की पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय R इक्वल्स टू जो भी आएगा ना उसको हम दोबारा उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि आंसर हमें R बताना है, ना कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि बच्चा पार्टी अब 1 बाय R की वैल्यू बताओ। उसने तो ये कहा है कि मुझे नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमेशा क्या पूछेगा आपसे, R पूछेगा। बट इस एक्सप्रेशन से क्या आएगा हमारे पास, 1 बाय R आएगा। तो बेटा आप लास्ट में जो भी आंसर 1 बाय R के इक्वल आ रहा है उसको रेसिप्रोकल करना प्लीज मत भूलना, अदरवाइज बेटा खराब हो जाएगा सब मामला। ठीक है, क्योंकि 1 बाय R नहीं पूछता क्वेश्चन हमेशा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अगर आप 1 बाय R इक्वल्स टू कुछ छोड़ आए तो वो आपकी रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, वो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। ये बात 99% बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते होते हैं, बट आपने नहीं करनी है, बिकॉज यू आर स्टडिंग एट DO। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है 1 बाय R जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करना
ही करना है, तभी आपका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, आर आएगा। और पूछा भी तो आर ही होता है ना बेटा, 1/r कभी नहीं पूछता, वो आर पूछता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो ये यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये मिस्टेक किसी भी हालत में नहीं करनी, और जो भी आंसर आएगा आपका, वो जो ओम में आंसर आएगा आर इक्वल्स टू समथिंग ओम, वो आपकी इस पूरे जो भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ होगा उस एग्जाम्पल में, उसकी जो टोटल या इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी इस तरीके से। तो हमें सीरीज में कैसे फाइंड आउट करना होता है वो हमने देखा, आर इक्वल्स टू R1 + R2 + R3, और पैरेलल में अगर लगे हों तो उनको रेसिप्रोकल करके सम करना, और जो भी आंसर आए उसको लास्ट में रेसिप्रोकल करना, नहीं बोलना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।